तो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी बांके बिहारी मंदिर। तो बांके बिहारी मंदिर को माना जाता है कि अगर आप लोग वृंदावन आते हो और बांके बिहारी मंदिर नहीं जाते तो आपकी जो वृंदावन की यात्रा है वो अधूरी रह जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं और यहाँ पर माना जाता है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। तो हम लोग निकल पड़े थे बांके बिहारी मंदिर के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मार्केट लगी हुई थी, उसको देखते हुए निहारते हुए निकले और आगे जाके हम लोगों को मिली तंग गलियां और वहाँ पर जो हमारा हाल था कुछ इस तरीके से था। बांके बिहारी मंदिर के आसपास में अतिथि भवन बने हुए थे जिनमें कि ठहरने की व्यवस्था थी। अगर आप लोग दूर से आते हैं तो यहाँ पर ठहर सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मंदिर जितना जितना पास आता जा रहा था उत्सुकता उतनी उतनी बढ़ती जा रही थी। मैं काफ़ी एक्साइटेड था मंदिर के दर्शन करने के लिए और जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हुए हम लोग आगे चलते रहे और फाइनली हम लोग आगे पहुंच गए। लेकिन हम लोगों ने एक गलती कर दी थी कि हम लोगों ने पीछे अपनी चप्पलों को जूतों को जमा नहीं करवाया था। वो सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप लोग आते हैं तो अपनी कार में जूते चप्पल रख कर ही यहाँ पर आएँ। फाइनली हमें बांके बिहारी मंदिर का गेट नंबर 3 दिख गया और उसके बाद में जो नज़ारा था कुछ इस तरीके से था कि बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं थी। जन्माष्टमी के अवसर पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी श्रद्धालुओं की कि चलने की बिल्कुल जगह नहीं थी। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो अपनी चप्पलों को पीछे ही जूता घर में जमा करवा के ही आगे बढ़ें, वरना आप लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आप लोगों को भीड़ का सामना करने के बाद वापस चप्पल जमा करवाने जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की और ज़ोर लगाने के बाद में हम लोग अंदर पहुंच गए और अंदर पहुंचने के बाद में जो नज़ारा था और भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद भी हमें श्री कृष्ण जी के ठीक से दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन हमने वहीं से ही हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के दर्शन किए और बाहर की ओर चल दिए। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था दर्शन करना, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को जितनी हो सका उतने दर्शन कर। बांके बिहारी मंदिर को बाहर से हमने खूब अच्छे से निहारा देखा और साइड से हमें एक कीर्तन की आवाज़ आती हुई सुनाई पड़ी और साइड में हमने जाकर देखा तो वहाँ पर एक महिला कृष्ण भक्त कृष्ण जी के गीत गाते हुए हमें सुनाई पड़ी। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी मेरे यमुना महारानी गोता लगाने जाता है, वो वृंदावन जाने की जाता है। और वृंदावन जाने क्या करना है उचित और क्या करना नहीं उचित, हमारे यहाँ का राजा बांके बिहारी पहले दर्शन करना चाहिए।
बोले बाके बिहारी महाराज की जय। वृंदावन में हरि बोल, वृंदावन में बाके बिहारी प्यारे बाके बिहारी जी, दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, अरे नैना लड़ाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरे मन चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अरे किस किस ने जी चाहता है, एक बार दोनों हाथ उठाओ, करताली से कर दो, बोलो बाके बिहारी लाल की। ओ श्री राधे, श्री राधे। और जरा ध्यान से सुनना, वृंदावन में संतु बहुत है, संतु बहुत मेरे साधु बहुत है, सत्संग पाने की जी चाहता है, मेरा साधु संग पाने की जी चाहता है, ये जी चाहता है मेरे मन चाहता है, जी चाहता है मेरे मन चाहता है, राधे राधे बोलने की जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन महाराज लाल की जय हो। वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बल कंगना, थोड़ी आओ आओ मेरी अंगना, थोड़ी आओ आओ मेरी अंगना, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ थोड़ी मेरी अंगना, आओ आओ थोड़ी मेरी अंगना, आओ आओ हरी मोड़ अंगना। एक बार आओ तो देखो किस किस आनंद लेना चाहती है, और राधा नाम की जरा मस्ती से झूमना, बोले श्री राधे राधे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन कुछ समय तक हमने इनकी मधुर आवाज़ का मज़ा लिया और आनंद लिया उन कृष्ण जी के गीतों का, और फिर हम लोग आगे बढ़ चले अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय।